स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर मैंने आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो कैश बुक से बनता है और ये रियल अकाउंट है, उसमें वही नियम लगते हैं जो कि रियल अकाउंट में लगते हैं। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सभी प्रकार की रिसीट्स हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हैं चाहे कैपिटल नेचर की, वो दी होती हैं। चाहे वो पिछले वर्ष से संबंधित है चाहे नेक्स्ट ईयर से संबंधित है, उस वर्ष में प्राप्त की हैं, तो ये सारी की सारी रिसीट एंड पेमेंट में अकाउंट में आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे कल बताया था, फॉर्मेट इसका दो पक्ष होते हैं, एक रिसीट साइड होती है और एक पेमेंट साइड। राइट हैंड साइड को पेमेंट साइड कहते हैं, लेफ्ट साइड को रिसीट साइड कहते हैं। अब सबसे पहले ऊपर जिस संस्था का, जैसे क्लब है, इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम लिखा जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद बनता है, इसलिए इसके ऊपर फॉर द ईयर एंड लिखा जाता है। सबसे पहले रिसीट साइड में जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, क्योंकि कैश बुक से जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैश या कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, जो कैश बुक से दिया जाता है, वो सबसे पहले लिखा जाता है। और उसके बाद रेवेन्यू नेचर की चाहे रिसीट्स हैं चाहे पेमेंट है, जो रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स है वो रिसीट साइड में लिखी जाएंगी और रेवेन्यू नेचर की जो पेमेंट्स है वो पेमेंट साइड में लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू रिसीट्स को लेते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स में सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, गैर लाभकारी संस्थाओं की जो आय का मुख्य स्रोत होता है वो सब्सक्रिप्शन होता है, चंदे के रूप में जो मेंबरशिप होती है उनसे हम चंदा देते हैं। तो चंदा चाहे वो पिछले साल से संबंधित है, चाहे चालू वर्ष से संबंधित है, चाहे नेक्स्ट ईयर से संबंधित है। अगर हमने इस साल चंदा प्राप्त किया है तो सबसे पहले इसको लिखा जाएगा। इसी तरह से किसी प्रकार की जनरल डोनेशन, हमें डोनेशन प्राप्त होती है और उसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। ऐसे हमें किसी प्रकार कहीं से ग्रांट प्राप्त होती है, अनुदान प्राप्त होता है, उसका भी कहीं भी प्रयोग किया जाता है, तो जनरल ग्रांट। एंटरटेनमेंट रिसीट्स कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे क्लब वगैरह अगर कोई शो मैच करवाता है उससे कोई रिसीट्स प्राप्त होती हैं, एंटरटेनमेंट से संबंधित कोई प्राप्ति होती है, उसको एंटरटेनमेंट रिसीट्स कहते हैं, उनको रिसीट साइड में लिखा जाएगा। रेवेन्यू नेचर की होती हैं। इंटरेस्ट, कहीं से हमें बैंक आदि से हमें ब्याज प्राप्त होता है, उसको रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। या हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से हमें लाभांश डिविडेंड के रूप में, डिविडेंड रिसीव। पुरानी अखबार है, जैसे लाइब्रेरी है, स्कूल वगैरह में अखबारें आती हैं, तो उनको बेचने से जो पैसा प्राप्त होता है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेवेन्यू रिसीट्स हैं। रेंट, कहीं से हमें प्राप्त हो रहा है, हमने कोई किराए पर दी हुई है कोई एसेट, उससे हमें रेंट प्राप्त हो रहा है, रेंट रिसीव्ड। इस प्रकार से कोई और भी जो रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स है वो सबसे पहले हम रिसीट साइड में लेते हैं। इसी तरह से रेवेन्यू पेमेंट्स होती हैं, आयगत व्यय, उनमें जैसे डाक तार के खर्चे हैं, बाई पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, न्यूज़पेपर और मैगजीन हम खरीदते हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई एसेट है उसके हम रिपेयर करवाते हैं, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे हैं, रेवेन्यू की पेमेंट्स हैं। हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं इंस्टीट्यूशंस की, कर्मचारी रखे होते हैं उनको सैलरी देते हैं, बाई सैलरीज। इसी तरह से एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जो खर्चे हैं एंटरटेनमेंट से संबंधित, तो उनको हम करते हैं, तो वो खर्चे। बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हमने कोई बिल्डिंग किराए पर ली है, कोई किराए पर लिया है, ग्राउंड है किराए पर लिया है, तो उसके लिए अगर हम रेंट देते हैं तो रेंट पेड। अगर हमने इंश्योरेंस करवाया है तो इस इंश्योरेंस का प्रीमियम, या हमने किसी मेंबर को, किस क्लब आदि के मेंबर को हम सम्मानित करते हैं तो ऑनरेरियम पेड, उससे सम्मान संबंधी ऑनरेरियम खर्चा जो होता है ऑनरेरियम पेड। हम कहीं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देते हैं अपने मेंबर्स को, तो कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग। अगर हमारी संस्था कहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आदि में हो तो उसके लिए टैक्स देते हैं, म्यूनसिपल टैक्स देते हैं हम। हमने कोई लॉन लगाया है, कोई गार्डन बनाया है, उससे संबंधित हमने कोई माली आदि के खर्चे होते हैं, तो गार्डनिंग एंड अपकीप ऑफ लॉन्स। अगर हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी चीज़ का, जैसे स्कूल आदि में होते हैं, इंस्टीट्यूशनों में होते हैं, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइजेस पेड। और भी कई प्रकार के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो सन्ड्री एक्सपेंसेस के रूप में। इस तरह से दीज ऑल आर रेवेन्यू पेमेंट्स। तो सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स आती हैं, और उसके बाद कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट नीचे को दिखाई जाती है।